बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत। बोला भी है ना, एक बार पहले भोजपुर पार्षद भी कह रहे हैं पेंशन तो दोगे, नहीं दोगे उसी में करा दो, मतलब सुनवाई कर। ईद के पर्व को लेकर रविवार को पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। जामा मस्जिद सदर मुन्ना लाल ने बताया कि बकरीद की नमाज बिरला ग्राम में शाहिदाना मस्जिद, मोहम्मद मस्जिद, बस स्टैंड की गुलशन-ए-इस्लाम मस्जिद, नई दिल्ली की मदीना मस्जिद, पाल्या रोड चेतनपुरा जनता केमिकल की मस्जिद, इंगोरिया रोड स्थित मोहम्मद मस्जिद, जबरन कॉलोनी स्थित गोसिया मस्जिद आदि में प्रतीकात्मक रूप से नमाज अदा की जाएगी, जबकि शेष समाजजन अपने अपने घरों पर नमाज अदा करेंगे। ईद की नमाज अदा करने के बाद विश्व शांति भाईचारे की दुआ की जाएगी। प्रशासन के इस जो मौजूदा टीम है, एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, टीआई साहब, तहसीलदार साहब, इन सब का स्वागत किया है, इस्तकबाल किया है इस बात के लिए कि कोरोना काल से लेकर अब तक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन किया, नगर में अच्छी व्यवस्था बनी रही, सबको साथ लेकर चले हैं और समान रूप से कार्रवाइयाँ की है। किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, दमन का काम नहीं हुआ और निष्पक्ष कार्रवाइयाँ हुई है। इन सब को लेकर हमने आपका स्वागत भी किया है और हम अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन के साथ नागरिकों का जो सहयोग पूर्व में मिलता रहा है, इस त्यौहार के अवसर पर भी और आगे भी हमारा सामंजस्य बना रहेगा। 21 तारीख को बकरीद का एक ईद का त्यौहार है और आज उस विषय में हमारे प्रशासन अधिकारी महोदय ने हमें बुला करके जो बातें बताई है, हम भी बेशक आप उनसे वादा करते हैं कि हम उनकी बातों पे खरे उतरें और जिस तरीके से अधिकारियों ने हम पे विश्वास के तहत हमसे जो कहा है हम उसका बिल्कुल पालन करें। और ऐसे नागदा के अंदर कोरोना वायरस की जो बीमारी है डबल तिबल भी हो सकती है, तो उसका भी पालन करें। हम मास्क लगा करके नमाज़ पढ़ने आएँ। दूसरी बात, इस नागदा के अंदर ईद के उपलक्ष्य में जो शांति समिति की मीटिंग ली थी साहब ने, सीएसपी साहब ने, टीए साहब ने, नागदा की साहब ने, तो जो भी परंपरागत तरीके से जो व्यवस्थाएं होती रहती हैं वो व्यवस्था करने की बात हमने कही है नगर पालिका वालों से भी, साहब से भी, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि जो जो आपको व्यवस्था चाहिए सब हम कर देंगे। लेकिन कुछ गाइडलाइनें हैं कोरोना काल की वजह से, उसका पालन हम लोगों को भी करना है और इंशाअल्लाह हम गाइडलाइन का पालन करेंगे। और जो पुलिस प्रशासन और जो यहाँ का कर रहा है काम, इतना बेहतरीन तरीके से जो काम कर रहा है उसके लिए सबका जो है धन्यवाद करता हूँ मुस्लिम समाज। जो ईद का त्यौहार होने के कारण आज जो प्रशासन ने मीटिंग ली है कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से और त्यौहार जो का आदेश दिया प्रशासन ने, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोरोना गाइडलाइन और त्यौहार का जो हमें आदेश दिया गया उसके ऊपर हम पूरा पालन करेंगे और हमारे सभी लोगों को समझाएंगे कहीं झुंड नहीं बनाए, एकत्रित हो, अपने अपने घरों पे ईद मनाएं, नमाज़ पढ़े और ईद बनाए और कुर्बानी। आगामी 21 जुलाई को ईद के पर्व के मद्देनज़र आज थाना नागदा के प्रांगण में सीएसपी साहब और तहसीलदार साहब, दोनों थाना प्रभारी ई गुप्ता जी की उपस्थिति में सभी मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिकों के उपस्थिति में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। उद्देश्य ये था कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसको हम शेयर करें। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, इस बारे में हिदायत दी गई है। घरों में रहकर ईद का त्यौहार मनाएं, कुर्बानी भी घर में दें और भी जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से होनी है, चाहे वो सफाई के संबंध में हो, बिजली के संबंध में हो, उसके भी दिशा निर्देश दिए गए। और मुझे पूरी उम्मीद है मुस्लिम समाज से भी लोग अच्छे से इसको पर्व को मनाएंगे और घर में रहकर इसको पर्व मनाएंगे और जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका भी पालन करेंगे। आगामी ईद के त्यौहार को देखते हुए नागदा थाना और बिरला ग्राम थाना प्रभारी हेमंत जादौन साहब, श्यामचंद्र शर्मा साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नगर पालिका के गुप्ता साहब
और हमारे मस्जिदों के मौलवी साहब, सदर साहब और मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिकों की यहाँ पे एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कि वही अपनी आपस की भाईचारे के साथ में सद्व्यवहार से कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए हमको ईद का त्यौहार अपने अपने घरों में नमाज अदा करके मनाना है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, ताकि आने वाले किसी वेरिएंट से हम अपने परिवार को, अपनी नागदा की जनता को सुरक्षित रख सकें। और इस उपलक्ष्य में जो मुस्लिम समाज के द्वारा कही गई बातें कि साफ़ सफाई के बारे में, बिजली के बारे में और भी कई चीज़ें कही गई, तो प्रशासक महोदय यहाँ बैठे हुए होंगे, उनके द्वारा तत्कालीन मौके पर सबको निर्देशित किया गया है। साफ़ सफाई, पानी, ये सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही कहना है कि अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और हर्षोल्लास से ईद का त्यौहार मनाएं। सभी मुस्लिम समाज के बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई ईद के त्यौहार पर। सर, मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए कुछ संख्या नियुक्त वो बताया गया है कि ये कोरोना की गाइडलाइन है कि सभी धार्मिक स्थलों पे 6 आदमी एक बार में 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बारे में ये सब लोग जानते हैं, उन्हें मारा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि उसका पूरा पालन किया जाएगा। आचार्य चंद्रयश विजय जी महाराज साहब व मुनि श्री जीनभद्र विजय जी महाराज साहब के मंगल प्रवेश से पुरानी नगर पालिका से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कृषि उपज मंडी में पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हुई। नमो आयर्याणं नमो ओवछायाणम्। जनता कर्फ्यू की छूट मिलते ही शहर में अपराध के साथ साथ चोरियों के मामले भी सामने आ रहे हैं। शहर में पिछले कुछ दिनों में लगातार चोरियां हो रही हैं। बदमाशों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? दरअसल हम आपको ये बता दें कि पिछले कुछ दिनों में शहर में 2 अलग अलग प्राचीन मंदिरों में चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें पुलिस
अभी तक पता नहीं लगा पाई है। वहीं अज्ञात बदमाशों द्वारा लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। 2 दिन पूर्व शाम 7:30 बजे नागदा रोड स्थित पैदल जा रहे युवक का मोबाइल छीनकर भाग गए थे, जिसमें युवक ने शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। आज रावतपत स्थित एक सूने मकान में अज्ञात बदमाशों द्वारा ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया, जिसमें परिजनों के मुताबिक वह शादी में गए हुए थे और शादी से लौटने के बाद घर का ताला टूटा हुआ देखा तो थाने में शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने चोरी की घटनाओं को लेकर कहा कि आरोपियों की तलाश जारी है। क्या नाम है आपका? संजय परमार है। क्या घटना हुई आपके मेरे घर? पे हम बाहर चले गए थे। 14 तारीख को हमारे ससुराल चले गए थे। ससुराल जाने के बाद में रात को चोरी हो गई हमारे घर। कब आए आप? हम 17 तारीख की थी। आज 17 तारीख को हम सुबह 10:30 पौने 11 बजे आए। और उसके बाद सारे मेरे पैसे थे वो ले गए, सब मेरे घर पे चोरी हो गई। उसके बाद में मेरे सब ताले तोड़ गए। अभी हम घर पे नहीं थे इसलिए। तो क्या क्या सामान आपके घर से मेरे यहाँ चोरी रकम हुआ? थी साहब, बेटियों की रकम थी छोटी मोटी, मेरे बेटे की थोड़ी बहुत ससुराल की रकम थी, हमारे घर की रकम थी, चूड़ी थे, बेटी थी, चेन वगैरह वगैरह। केस कितना गया? केस 60-70 हज़ार रुपये केस चला गया हमारा। 70 हज़ार रुपये। अच्छा, केस रखा था? हाँ, घर के अंदर केस रखा था हमने रजिस्ट्री के लिए देने के लिए, उसको नहीं दे पाए। इसके लिए आपने शिकायत की? हाँ की सर, अभी गए थे हम घर पे देखने के बाद में तुरंत हम वहाँ थाने चले गए। वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उन्होंने साहब ने भेजा, बोला कि हम आ रहे हैं। ठीक बेटा, अभी तक नहीं आए? अभी तक आने वाले होंगे या आ जाएंगे, देखो उनके सारे बेटे हैं। अच्छा अच्छा, क्या ठीक। ये ऐसे बांध के भी गया था मैं, दरवाजा कुंडी लगा के ऐसे बांध के गया। ऐसा नहीं कभी निकल जाए कभी घिसने में। वो ले गए सब, इसमें भी ये पैसे टिफिन वगैरह सब ऐसे ही पड़े, सब निकाल के चले गए। ये ताला ही तोड़ दिया पेटी का, देखो आ इधर। किससे लेकर गए? इसमें से लेकर गए क्या? इसमें थे 25 हज़ार रुपये होंगे सारी, इसमें भी इसमें भी अलग